यहाँ पर हम देखेंगे जनरल एस्पेक्ट ऑफ राजस्थान, यानी हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ राजस्थान में जनरल एस्पेक्ट क्या है राजस्थान का, वो हम देखेंगे। यानी कौन कौन सा पार्ट है राजस्थान का जिसमें क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं। जनरल एस्पेक्ट ऑफ राजस्थान, जनरल एस्पेक्ट। तो सबसे पहले हम देखते हैं राजस्थान इज कल्चरली रिच एंड हैज़ आर्टिस्टिक ट्रेडिशन विच रिफ्लेक्ट द एंशियंट इंडियन वे ऑफ लाइफ। यानी कि जो प्राचीन भारत है उसमें किस तरीके का जीवन था उसके बारे में राजस्थान में कल्चरली बहुत कुछ बताया गया है। यानी कल्चरली राजस्थान रिच था। देयर इज रिच एंड वेरिड folk culture from village which is both fascinating and mesmerizing. Classical music and dance with its own distinct style is a part of cultural tradition of Rajasthan. The music is of uncomplicated innocence and song depict day-to-day relationship and more often focused around fetching water from well or pond। यानी कि कुएं से पानी जो खरीद लाती थी महिला उनके लिए, या तालाब से जो पानी महिलाएं लाती थी उनके आसपास की लाइफ के बारे में म्यूजिक के द्वारा बताया गया है। दी घूमर डांस फ्रॉम उदयपुर, जो उदयपुर का घूमर डांस है, एंड कालबेलिया डांस ऑफ जैसलमेर, और जो कालबेलिया डांस है जैसलमेर का, ये दोनों गेंड इंटरनेशनल रिकॉग्निशन, यानी कि इनको इंटरनेशनल मान्यता प्राप्त है, अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त है। कहाँ कहाँ का जो घूमर है, घूमर कहाँ का डांस है, घूमर राजस्थान में उदयपुर का डांस है, उदयपुर में घूमर प्रसिद्ध है। और एक कालबेलिया डांस है, कालबेलिया जो डांस है ये राजस्थान में जैसलमेर का प्रसिद्ध है। तो ये जो डांस है जैसलमेर का कालबेलिया और उदयपुर का घूमर, इन दोनों ने इंटरनेशनल ख्याति प्राप्त की है। फोल्क डांस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ राजस्थान कल्चर। कठपुतली, भोपा, चांग, तेरह ताली और गिंधार और काछी घोड़ी, तेजाजी etc are the example of traditional Rajasthan culture. Folk dance are commonly ballads which relate heroic deeds and लव स्टोरी। जो फोल्क डांस है वो लव स्टोरी से रिलेटेड है, या फिर हीरोइक डीड्स जो स्टोरी होती है उनसे रिलेटेड है। एंड रिलीजियस और डिवोशनल सॉन्ग नॉन एज भजन एंड वेनिस ऑफन accompanied by म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक ढोलक, ढोलक के साथ में संगीत बजा जाता है, सितार, सतरंगी, सारंगी आर आल्सो संग, यानी कि इनको बजाया जाता है। राजस्थान इज नॉन फॉर इट्स ट्रेडिशनल कलरफुल आर्ट एंड ब्लॉक प्रिंट, टाई एंड डाई प्रिंट, वेगरू प्रिंट, सांगानेरी प्रिंट, जरी एम्ब्रियोडरी आर मेजर एक्सपोर्ट प्रोडक्ट फ्रॉम राजस्थान। यानी ये जो प्रिंट हैं ये राजस्थान से एक्सपोर्ट होती हैं, यानी निर्यात होती हैं। हैंडीक्राफ्ट आइटम लाइक वुडन फर्नीचर, हैंडीक्राफ्ट, कारपेट, ब्लू पोट्री आर सम ऑफ द थिंग्स कॉमनली फाउंड हेयर। रिफ्लेक्टिंग द कलरफुल राजस्थानी कल्चर, राजस्थानी क्लॉथ हैव ए लॉट ऑफ मिरर वर्क एंड एम्ब्रॉयडरी and a Rajasthan traditional dress for the females comprise a ankle length skirt and the short top, also known as lehenga or chunri, या lehenga और chania choli. A piece of cloth is used to cover the head both for protection from heat and maintenance of modesty। यानी जो माथे पर जो घूंघट लिया जाता है वो माथे का है, यानी कि अपने सर का हीट से भी प्रोटेक्शन करता है और मॉडेस्टी का भी मेंटेनेंस करता है, यानी मॉडेस्टी को भी मेंटेन रखता है। राजस्थानी ड्रेसेस आर यूजुअली डिजाइंड इन ब्राइट कलर लाइक ब्लू, येलो एंड ऑरेंज। राजस्थान इज फेमस फॉर मैजेस्टिक फोर्ट, intricately carved temple and decorated haveli which were built by a king in previous age. जंतर मंतर, दिलवाड़ा टेम्पल, चित्तौड़गढ़ फोर्ट,
लेक प्लेस होटल, सिटी प्लेस, जैसलमेर हवेली आर पार्ट ऑफ द ट्रू आर्किटेक्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। जैन टेम्पल डॉट्स राजस्थान फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड ईस्ट टू वेस्ट। दिलवाड़ा टेम्पल जो कि माउंट आबू में है। रणकपुर टेम्पल डेडिकेटेड टू लॉर्ड आदिनाथ नियर उदयपुर, यानी उदयपुर के पास में जो रणकपुर मंदिर है वो भगवान आदिनाथ को समर्पित है। जैन टेम्पल इन दी फोर्ट कॉम्प्लेक्सेज ऑफ चित्तौड़, चित्तौड़ के फोर्ट कॉम्प्लेक्स में जैन टेम्पल हैं। जैसलमेर कुंभलगढ़ में जैन टेम्पल है। लोडारवा जैन टेम्पल है। वंडासा टेम्पल है बीकानेर में। आर सम ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ जैन टेम्पल। राजस्थान इज ऑफन कॉल्ड ए सोपूर पैराडाइज। राजस्थान को यहाँ पर सोपूर पैराडाइज भी कहते हैं। सोपूर पैराडाइज। राजस्थान इज फेमस फॉर टेक्सटाइल्स, सेमी प्रीशियस स्टोन एंड हैंडीक्राफ्ट। द मेन रिलीजियस फेस्टिवल आर दीपावली, होली, गणगौर, तीज, गोगाजी, मकर संक्रांति, जन्माष्टमी एज दी मेन रिलीजन इन हिंदू। फिर बात करते हैं हम अजमेर की। अजमेर के बारे में क्या बताया गया है। अजमेर Ajmer is one of the major city of Rajasthan. The city was established as Ajmeru by the शाकंबरी चौहान। तो सिटी है उसको स्टेबलाइज किया जाता है अजमेरू व शाकंबरी चौहान के द्वारा। अजमेरू के नाम से इसको स्टेबलाइज किया गया है। आइदर अजयराज फर्स्ट बोल सकते हैं हम। सर्व्ड एज द कैपिटल ऑफ चौहान अंटिल द 12th सेंचुरी, और ये 12th सेंचुरी तक चौहानों की कैपिटल रही है। कौन? अजमेरू या अजय मेर हम बोलते हैं। शाकंबरी चौहान थे, उसी को हम अजयराज फर्स्ट ने इसको कैपिटल बनाया था, राजधानी बनाया था। अजमेर इज सराउंडेड बाई अरावली माउंटेन। इट इज़ फेमस फॉर विजिटिंग पुष्कर, और पुष्कर के लिए अजमेर फेमस है तीर्थयात्री के लिए। एन एंशियंट हिंदू प्रीग्रिमेज सिटी फेमस फॉर टेम्पल ऑफ लॉर्ड ब्रह्मा। भगवान जो ब्रह्मा हैं उनका मंदिर भी यहाँ पर पुष्कर में है। एकमात्र ब्रह्मा मंदिर पुष्कर में है। एंड आल्सो प्रीमली सेंटर फॉर दी शेरीन ऑफ सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की यहाँ पर दरगाह है। अजमेर हैज़ बीन आल्सो सेलेक्टेड ए हेरिटेज सिटी अंडर द गवर्नमेंट स्कीम ऑफ हरिदय। जो गवर्नमेंट की स्कीम है हरिदय, इस हृदय स्कीम में अजमेर को सिलेक्ट किया गया है। हरिदय है हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगुमेंटेशन योजना। ये हरिदय का पूरा नाम है, हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगुमेंटेशन योजना। अब देखें हम लैंडमार्क एंड माउंटेन इन अजमेर। अजमेर में कौन कौन से लैंडमार्क है, कौन कौन से माउंटेन है, पहाड़ी एरिया है, तो कौन कौन से माउंटेन हैं। तो पुष्कर इज फेमस फॉर पुष्कर लेक एंड द 14th सेंचुरी ब्रह्मा टेम्पल एट पुष्कर। तारागढ़ फोर्ट वाज दी सीट ऑफ चौहान रूलर। तो तारागढ़ फोर्ट है, ये भी अजमेर में है। ये था सीट ऑफ द चौहान रूलर। इट वाज बुल्ट बाय द किंग अजयपाल चौहान ऑन द समिट ऑफ तारागढ़ हिल एंड ओवरलुक अजमेर। अजमेर को देखने के लिए यहाँ पर अजयपाल जो चौहान है इन्होंने तारागढ़ फोर्ट का निर्माण करवाया है। किसने? अजयपाल चौहान ने, ताकि अजमेर को वहाँ से देख सके। अजमेर शरीफ दरगाह इज शेरीन ऑफ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती विच इज सिचुएटेड एट द फुट ऑफ तारागढ़ हिल। तो तारागढ़ हिल उसके फुट यानी कि उतार पर ख्वाजा मोइनुद्दीन जो चिश्ती है उनकी दरगाह है, जहाँ पर मुस्लिम लोग हैं अपनी श्रद्धा के साथ में आते हैं। एंड कंसिस्ट ऑफ सेवरल वाइट मार्बल बिल्डिंग अरेंज्ड अराउंड 2 courtyard including the massive gate donated by the Nizam of
हैदराबाद। तो जो गेट है वो निज़ाम ऑफ हैदराबाद है उसके द्वारा डोनेट किया गया था। एंड अकबर मस्जिद, अकबरी मस्जिद भी है यहाँ पर, बुल्ट बाय दी मुग़ल एम्पायर शाहजहाँ। तो मुग़ल एम्पायर शाहजहाँ था, उसके द्वारा यहाँ पर अकबर मस्जिद भी बनाई गई है। अजमेर जैन टेम्पल आल्सो नॉन एज सोनी जी की नसिया। ये अजमेर में जैन टेम्पल है, कौन सा मंदिर? सोनी जी की नसिया, ये जैन टेम्पल है। इज आर्किटेक्चरली रिच जैन टेम्पल वर्ल्ड इन लेट 19th सेंचुरी हुज मेन चैम्बर सावर्ण नगरी। उसका जो मेन चैम्बर है उसको कहते हैं स्वर्ण नगरी, सिटी ऑफ गोल्ड भी कहते हैं। हैज़ प्रोमिनेंट डेप्रिसिएशन ऑफ अयोध्या मेड फ्रॉम 1000 kg ऑफ गोल्ड। ये 1000 किलो सोने से बना हुआ है, इसको हम स्वर्ण नगरी भी कहते हैं, जो उसका मेन चैम्बर है इस मंदिर का, या सिटी ऑफ गोल्ड भी कहते हैं। मायो कॉलेज वाज फाउंडेड 1875 बाई लॉर्ड मायो। लॉर्ड मायो के द्वारा यहाँ पर 1875 में मायो कॉलेज की स्थापना हुई थी, जो मेयो कॉलेज के नाम से अजमेर में प्रसिद्ध है। एंड विजरी ऑफ इंडिया आल्सो नॉन एज इंडियन ईटर्न्स एंड द नंबर ऑफ इंडियन प्रिंसेज स्टूडेंट इन द कॉलेज। और बहुत सारे इंडियन राजकुमार इस कॉलेज में पढ़े हैं। अकबरी फोर्ट एंड म्यूजियम वाज वंस द रेजिडेंस ऑफ प्रिंस सलीम। जहांगीर है, जो प्रिंस सलीम जिसको जहांगीर के नाम से जाना जाता है, उनका ये रेजिडेंस रहा है। कौन सा? अकबरी फोर्ट। द सन ऑफ एम्पायर अकबर, ये अकबर का बेटा था सलीम जहांगीर, तो उनका ये निवास स्थान रहा है अकबरी फोर्ट। एंड प्रेजेंटली हाउसेज एंड कलेक्टिंग ऑफ मुग़ल एंड राजपूत आर्मर एंड दी स्कल्पचर। और इसमें मुग़ल, अब ये जो हाउस है म्यूजियम है, अकबरी फोर्ट है म्यूजियम, इसमें मुग़ल और राजपूतों की जो धरोहर हैं उनको रखा गया है, यानी उनके जो साक्ष्य हैं उनको कलेक्ट किया हुआ है इनमें। फिर है नारेली जैन टेम्पल है, ये कॉम्प्लेक्स ऑफ 14 टेम्पल रिसेंटली बिल्ड। ये जो नारेली है टेम्पल, इसमें 14 टेम्पलों का कॉम्प्लेक्स बनाया गया है, जो अभी नया नया बना है। आना सागर लेक इज एन हिस्टोरिकल मैन मेड लेक बिल्ट बाई महाराजा आनाजी। तो महाराजा आनाजी हैं, इन्होंने आना सागर झील का निर्माण कराया है। और ये आना सागर झील है, ये मैन मेड है, यानी लोगों के द्वारा ये बनाई गई है। नियर द लेक दौलत बाग ए गार्डन वाज कंस्ट्रक्टेड बाई एम्पीरियर जहांगीर। तो जहांगीर के द्वारा जो आना सागर झील है उसी के पास में जहांगीर के द्वारा एक दौलत बाग बनाया गया है। दौलत बाग किसके द्वारा? जहांगीर के द्वारा बनाया गया है। लेक फौज सागर इज आर्टिफिशियल लेक दैट वाज क्रिएटेड ए फेमिन रिलीफ प्रोजेक्ट इन 1852। तो यहाँ पर एक 1892 में फेमिन रिलीफ प्रोजेक्ट में एक क्या बनाया गया? सागर बनाया गया, आर्टिफिशियल लेक बनाई गई, जिसे हम कहते हैं फौज सागर। ये फौज सागर है, ये आर्टिफिशियल है। पृथ्वीराज स्मारक is dedicated to Maharaja Prithviraj of Rajput Chauhan dynasty of Ajmer. This place has a statue of King Prithviraj Chauhan mounted on a horse. तो पृथ्वीराज स्मारक है जिसमें महाराजा पृथ्वीराज जो राजपूत चौहान डायनेस्टी के थे अजमेर में, और उसी जगह पर यहाँ पर जो पृथ्वीराज स्मारक है वहीं पर जो राजा पृथ्वीराज हैं उनको हॉर्स पर सवार दिखाया गया है। उसके बाद में हम देखते हैं अलवर। क्या है? अलवर। तो अलवर इज ए सिटी इन इंडिया, नेशनल कैपिटल रीजन। अलवर हैज़ ए क्लस्टर ऑफ लैंडमार्क विद सेवरल फोर्ट्स, लेक, हेरिटेज हवेली एंड नेचर रिजर्व इंक्लूडिंग दी भानगढ़ फोर्ट। तो भानगढ़ फोर्ट कहाँ पर है? अलवर में है, भानगढ़ फोर्ट। एंड सरिस्का टाइगर रिजर्व, सरिस्का टाइगर रिजर्व है, ये भी अलवर में है, सरिस्का टाइगर रिजर्व। राजस्थान फर्स्ट प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज जो है, राजस्थान का पहला प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज, वो भी कहाँ पर है? अजमेर, वो अलवर में है। दी मेगा अलवर ट्रेड फेयर इज हेल्ड एट दशहरा। तो दशहरा पर अजमेर में और अलवर में मेगा
अलवर ट्रेड फेयर होता है दशहरे पर। दशहरी ग्राउंड एवरी ईयर, प्रत्येक दशहरे जो ग्राउंड है उसमें प्रत्येक साल मेगा अलवर ट्रेड फेयर होता है। अलवर इज आल्सो नॉन फॉर इट्स हैंडमेड पेपर मेज। हैंडमेड जो पेपर मेज होता है उसके लिए भी अलवर फेमस है, हैंडमेड पेपर माची। फिर हम देखते हैं लैंडमार्क एंड माउंटेन ऑफ अलवर। तो दी फेयरली क्वीन, दी वर्ल्ड ओल्डेस्ट वर्किंग लोकोमोटिव इंजन, ऑपरेट एज ए टूरिस्ट लग्जरी ट्रेन बिटवीन दिल्ली एंड अलवर। तो ये दुनिया का सबसे पुराना लोकोमोटिव इंजन जो फेरी क्यून है, कौन सा, फेरी क्यून, ये अलवर से दिल्ली के बीच में चलता है और ये ऑपरेट एज ए टूरिस्ट लग्जरी ट्रेन के नाम से चलाया गया था। फिर है वाला किला, अलवर फोर्ट है, ए फोर्ट बिल्ट ऑन ए स्मॉल हिल, फाउंडेड बाई 15th सेंचुरी। वो है खानजादा राजपूत रूलर हसन खान मेवाती। तो हसन खान मेवाती के द्वारा वाला किला है, अलवर फोर्ट, वाला किला। अलवर फोर्ट को बिल्ट किया गया एक छोटी सी पहाड़ी पर 15वीं शताब्दी में, किसके द्वारा, खानजादा राजपूत रूलर था हसन खान मेवाती। द सिटी प्लेस आल्सो नॉन एज विनय विलास महल। तो सिटी प्लेस को विनय विलास महल के नाम से जानते हैं। बिल्ट बाई राजा वक्तेश्वर सिंह। तो राजा वक्तेश्वर सिंह थे, कौन, वक्तेश्वर। तो वक्तेश्वर सिंह के द्वारा यहाँ पर विनय विलास महल बनाया गया, जिसे सिटी प्लेस के नाम से जानते हैं। द प्लेस वाज कलेक्शन ऑफ मैन्यूस्क्रिप्ट इंक्लूडिंग वन डेपिशेटिंग एम्पेरियर बाबुल लाइफ, यानी जो बाबर की लाइफ है उसके बारे में बताता है, इंक्लूडिंग वन डेपिशेटिंग एम्पेरियर बाबर लाइफ। फिर है रागमाला पेंटिंग एंड मिनिएचर एंड हिस्टोरिक शॉट्स दैट वंस बिलोंग टू दी मोहम्मद गोरी एंड एम्पीरियर अकबर औरंगजेब एंड गोल्डन दुरबार हॉल। फिर है मूसी महारानी की छतरी, जो कि विनय सिंह के द्वारा बनाई गई थी, किसकी, मूसी महारानी की छतरी। ये मूसी महारानी की छतरी है, ये विनय सिंह के द्वारा बनाई गई थी इन दी मेमोरी ऑफ वक्तेश्वर सिंह एंड हिज क्वीन मूसी इन 1815। तो 1815 में वक्तेश्वर सिंह और उनकी पत्नी थी मूसी, उनकी याद में विनय सिंह के द्वारा मूसी महारानी की छतरी बनवाई गई। सरिस्का टाइगर रिजर्व है, नेशनल पार्क है, ये टाइगर रिजर्व है, फर्स्ट रिजर्व इन दी वर्ल्ड टू हैव सक्सेसफुली रीलोकेटेड टाइगर एंड आल्सो प्रिजर्व अदर स्पीसीज इंक्लूडिंग रेयर बर्ड एंड प्लांट। तो ये विश्व का पहला टाइगर रिजर्व है, फर्स्ट टाइगर रिजर्व है जिसमें टाइगरों को रीलोकेटेड किया जाता है और अदर स्पीसीज हैं जो रेयर बर्ड हैं या प्लांट्स हैं उनका भी यहाँ पर प्रिजर्व किया जाता है। फिर है भानगढ़ फोर्ट, ए वन ऑफ द मोस्ट हंटेड प्लेस इन द वर्ल्ड। ये दुनिया में सबसे हंटेड शिकारी जो जगह है वो है भानगढ़। भानगढ़ सबसे ज़्यादा शिकार यहाँ पर होते हैं, ये दुनिया का सबसे शिकारी जगह मानी जाती है, हंटेड, डरावना जगह हम कह सकते हैं। इन 17th सेंचुरी फोर्ट बिल्ट बाई मानसिंह फर्स्ट, और ये 17वीं शताब्दी में मानसिंह फर्स्ट के द्वारा ही बनाया गया था, मानसिंह फर्स्ट के द्वारा। कौन सी शताब्दी में, 17वीं शताब्दी में। एंड हिज यंगर ब्रदर माधो सिंह फर्स्ट, मानसिंह फर्स्ट और उसका बड़ा भाई था माधो सिंह फर्स्ट, इन दोनों के द्वारा ये जो बनाया गया था भानगढ़ का किला बनाया गया था। सिलीसीड बोलते हैं, सिलीसीड लेक और जैसमंद लेक आर इम्पोर्टेंट लेक ऑफ अलवर सिटी। तो सिलीसीड लेक है और जैसमंद लेक है, दोनों अलवर सिटी की इम्पोर्टेंट हैं। कौन सी, सिलीसीड लेक और कौन सी है, जैसमंद लेक, जैसमंद लेक। उसके बाद में हम देखते हैं अशोक बुद्धिस्ट स्तूप नियरली विराटनगर इज एन इंक्रिप्शन फ्रॉम द मौर्य एम्पायर अशोक। तो मौर्य एम्पायर था अशोक, उसके अभिलेख हैं अशोक बुद्धिस्ट स्तूप में मिलते हैं विराटनगर के यहाँ पर। दीवान जी की लाल हवेली,
दीवान जी की लाल हवेली ए हिस्टोरिकल मोमेंट्स इज आल्सो लोकेटेड इन अलवर। दीवान जी की लाल हवेली है, ये भी अलवर में है। फिर है भरतरी टेम्पल इज डेडिकेटेड टू किंग ऑफ उज्जैन। उज्जैन के किंग हैं भरतरी, उनको डेडिकेटेड एक भरतरी टेम्पल, ये भी अलवर में है। भरतरी टेम्पल इज डेडिकेटेड टू किंग ऑफ उज्जैन हु बिकम द संत एंड इज नाउ कॉमनली नोन एज बाबा भरतरी, जो संत बन गए थे और अब वर्तमान में बाबा भरतरी के नाम से जाने जाते हैं। एंड एट ए टेम्पल फेयर इज आल्सो ऑर्गेनाइज्ड ईच ईयर नॉन एज भरतरी बाबा का मेला, और इस मंदिर पर हर साल एक मेला लगता है जिसे भरतरी बाबा का मेला के नाम से भी जानते हैं। बाकी हम बाद में देखेंगे बांसवाड़ा के बारे में।